केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर में मौजूद और इस बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राज्यों में कमल खिलाकर हमारे बीच में आने वाले हैं ऐसे जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे बड़े भाई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ नड्डा जी का स्वागत करें। नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। हाथ ऊपर करके दोनों, स्वागत है जी, स्वागत है, 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 स्वागत है जी, स्वागत है। भाई और बहनों, तो देखिए, फिलहाल विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये मौका और उस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, जिनका स्वागत फिलहाल किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है अलग अलग राज्यों में। उस बीच तस्वीर आपकी स्क्रीन। 2014 में भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने जिताई और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2019 में भी 4 सीटें जिताई, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब की बार फिर हिमाचल की जनता हैट्रिक बनाएगी और मोदी सरकार दिल्ली में बनाएगी। भाजपा की हैट्रिक लगेगी, भाजपा की जीत की हैट्रिक होगी तो कांग्रेस की हार की हैट्रिक होगी। और आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास भी दिलाना कि अपने गृह राज्य में चारों की चारों सीटें जिताकर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मित्रों, आज दुनिया का विश्वास भारत में और भारत के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। दुनिया मानती है कि भारत की तरक्की होगी तो दुनिया की तरक्की होगी। भारत का नेतृत्व दुनिया को अपना नेतृत्व दे सकता है। तभी तो इटली की प्रधानमंत्री कहती दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं मेरे देश में सबसे ज्यादा भीड़ किसी के लिए जुटी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका में जुटी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचे। इसी तरह से माननीय नड्डा जी ने भी एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया। भाई और बहनों, संगठन, शासन और अनुशासन के बीच अद्भुत तालमेल बनाने वाले नड्डा जी जब मंत्री बने तो हिमाचल को स्वास्थ्य योजनाएं एक के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से लेकर इक्विपमेंट तक देने का काम किया। रिकॉर्ड हजारों करोड़ रुपए के, जहां एक और एम्स से लेकर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, वहीं मदर एंड चाइल्ड अस्पताल देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए नड्डा जी हम आपके सदा आभारी रहेंगे। भाई और बहनों, जहां तक मैं 3 राज्यों की बात करूं, 3 राज्यों की जीत दिलाने में हिमाचल की भी बड़ी भूमिका है। नड्डा जी की तो है हिमाचली होने के नाते, लेकिन यहां की सरकार जो फेल हुई है ना, उनकी जो गारंटियां फेल हुई है, उनके झूठे वायदे, आज भाजपा को बहुत लाभ उन्होंने भी दिया है। जब हम देश भर में जाकर बताते थे कि कांग्रेस ने कहा था 1500 रुपए बहनों को प्रति महीना देंगे, नहीं दिया। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी थी, नहीं दिया। पानी मुफ्त देना था, नहीं दिया। 5 लाख नौकरियां देनी थी, नहीं दिए। और यहां तक कि बागवानों को अपने दाम स्वयं तय करने थे, नहीं करने दिए। जो कहा वो भी नहीं किया। तो वो लोगों ने कहा कि ना कर्नाटक ने किया ना हिमाचल में किया। जैसे कांग्रेस फेल,
कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। आज देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, किसकी गारंटी चलती है देश में? किसकी गारंटी चलती है? मोदी की गारंटी आज देश ही नहीं, दुनिया में मोदी की गारंटी चलती है मेरे भाई और बहनों। कांग्रेस ने बहुत झूठ बोला कि आपदा हुई, मदद नहीं की। कोई दिन ऐसा नहीं किया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या प्रधानमंत्री जी से बात ना की। हमने नियमों से आगे जाकर भी हिमाचल प्रदेश की मदद करने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जैसा कहा हम लोग मिले भी, और एक नहीं 3 बार केंद्र की सरकार ने पक्के मकान बनाने के लिए 21,000 मकानों की मंजूरी हिमाचल के आपदा के क्षेत्रों के लिए। 21,000 मकान, एक मकान 1.5 लाख रुपए का बनता है, मोदी सरकार ने दिया। और जैसा ठीक कहा, 663 करोड़ रुपया अभी कल ही मंजूरी करा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इससे पिछली बार भी आकर गए, तब भी जाकर 882 करोड़ पहले और उसके बाद मंजूरी होती रही। मनरेगा की दिहाड़ी की बात हो तो उसके लिए भी आपने लगातार जैसे बातचीत की, तो जो सेल्फ है उसको भी साइड में रख के जहां पर रास्ते बनाने, रिटेनिंग वॉल लगानी, वो भी सब कर दिया। कोई कमी नहीं छोड़ी। ना मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पहले कोई कमी छोड़ी, ना आज कोई कमी छोड़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा बिलासपुर में मौजूद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता में बताते हुए नजर आए। साथ साथ में कांग्रेस पार्टी की विफलता का जिक्र भी वो कर रहे हैं।